चलिए, तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे झील के बारे में। ठीक है, कि झील क्या होता है। देखिए, जनरली आप सिंपल जानो कि जब नदियाँ निकलती हैं ना, नदियाँ निकलती हैं तो जब वो बहती हुई जाती हैं तो रास्ते में कहीं कहीं वो अपने पानी को छोड़ देती हैं। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि कोई अगर बड़ा सा कोई गड्ढा है, कोई बड़ा सा गड्ढा है, बारिश का पानी उसमें कलेक्ट हो गया तो वो भी झील का रूप लेती है। ठीक है, सिंपली कहने का मतलब है कि पानी का एक छोटा सा स्रोत जो किसी समुद्र में जाकर के नहीं मिलता है। ठीक है, समुद्र में मिलने का मतलब कि समुद्र में जाकर के गिरेगा नहीं। जाकर जैसे नदियाँ जाकर के क्या हो रही थी, गिर रही थी, एक जगह से निकल रही थी और दूसरी जगह जाकर के क्या हो रहा था, गिर रहा था ना। लेकिन झील वाले कंडीशन में ये नहीं होता। ये पानी जाकर के ऐसा नहीं है कि कहीं से पानी जो है ये जाकर के गिराएगी नदी में। ठीक है, तो लेकिन इसके पानी निकलते भी रहते हैं, आप याद रखेंगे, निकल भी सकते हैं, नहीं भी निकल सकते हैं, ऐसे बहुत सारे कंडीशन होते हैं। कहने का सेंस है जैसे अभी आगे जब हम लोग पढ़ेंगे झील के टाइप्स में कितने तरह के झील होते हैं तो उसके भी अलग अलग केसेस होते हैं, सब एक जैसे नहीं होते हैं। बस आप सिंपल जानो कि हम झील किसे कहते हैं। पानी का एक छोटा स्रोत होता है जो नदी से अलग होता है। ठीक है, तो आप अगर देखोगे ना तो कह सकते हैं कि कश्मीर घाटी में एक प्रसिद्ध झील है जिसे हम क्या कहते हैं, डल झील के नाम से जानते हैं। यहाँ पर हाउस बोट चलाया जाता है। शिकारा से शायद आप लोग परिचित होंगे, एनसीईआरटी जब पढ़े होंगे सीटेट देने के टाइम पे, तो शिकारा से आप लोग परिचित होंगे कि शिकारा इसमें चलाया जाता था। ठीक है, और हर साल यहाँ पर बहुत सारे पर्यटक कहने का मतलब है टूरिस्ट, कौन आते रहते हैं, टूरिस्ट आते रहते हैं। ठीक है, एवरी ईयर। और इसी प्रकार आप किसी भी झील के निकट किसी अन्य पर्यटन स्थल पर गए होंगे तो वहाँ पर नौका विहार, तैराकी, देखिए नौका विहार मतलब क्या होगा, वोटिंग। ठीक है, और क्या होता है, स्विमिंग होता रहता है। लोग वहाँ पर तैरने के लिए आते रहते हैं और बहुत सारे अलग अलग तरीके के वाटर गेम्स वो खेलते रहते हैं। ठीक है, तो अभी हम इसके बारे में क्या जाने कि जो झील होता है वो कहीं ना कहीं हमारे लिए बेनिफिशियल होता है, मतलब लाभदायी होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर टूरिस्ट वो प्लेस हो जाता है, टूरिस्ट लोग आएंगे और जब झील के पास आएंगे तो बहुत सारे वो रोज़गार दे करके जाते हैं। ठीक है, कहने का सेंस ये था इस लाइन से। अब अगर आप देखोगे ना तो बहुत सारे झील ऐसे होते हैं जो थोड़े बड़े होते हैं। ठीक है, इनका आकार जो होता है वो बड़ा होता है तो इसीलिए इन्हें समुद्र कहा जाने लगता है। लेकिन वास्तविक रूप से ये समुद्र नहीं होते। जैसे कैस्पियन सागर आप लोग सुने होंगे, कैस्पियन सागर सुने होंगे, लेकिन वास्तविक रूप से ये सागर नहीं है, ये क्या है, झील है। ठीक है, मृत सागर सुने होंगे आप लोग, लेकिन ये क्या है, झील है। अरल सागर सुने हैं, ठीक है, लेकिन ये भी क्या है, झील है। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि बड़े विस्तार वाले झीलों को क्या कहा जाता है, समुद्र या सागर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्लियर है। तो हमने इस पॉइंट में क्या जाना कि समुद्र वास्तविक रूप से झील की संरचना क्या होती है। ठीक, दूसरी चीज़ अगर हम देखें तो हमने ये पढ़ा कि जो झील वाला जगह होता है वो एक तरह का पर्यटक स्थल होता है। क्या होता है, पर्यटक स्थल होता है, या हम टूरिस्ट प्लेस कह सकते हैं उसे। ठीक है, टूरिस्ट प्लेस होता है। टूरिस्ट प्लेस होने की वजह से वहाँ का जो एरिया होगा, जो क्षेत्र होगा, वो डेवलप होने लगता है, विकसित होने लगता है। और हमने ये जाना कि जो बड़े विस्तार के झील होते हैं उन्हें हम झील ना कह करके क्या कहते हैं, समुद्र कहते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर जो भी पॉइंट लिखा गया है बहुत आराम से पढ़ेंगे क्योंकि ये जो स्लाइड है ये हमें समझाएगा कि झीलें कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ जो लेक्स होते हैं उन्हें बताएगा। तो देखिए लिखा गया है कि भारत में कई झीलें हैं। ये आकार और अन्य विशेषताओं में एक दूसरे से भिन्न है। ठीक है, सभी झीलें एक प्रकार की नहीं होती हैं।
कुछ झीलें, जो अधिकांश झीलें होती हैं वो अस्थाई होती हैं। अस्थाई मतलब परमानेंट, वो हमेशा उसी तरीके से रहेंगी। और कुछ झीलें ऐसी होती हैं जो केवल बरसात के मौसम में पानी होता है, जैसे अर्ध शुष्क क्षेत्रों में अंतर्देशीय जल निकासी घाटियों में झीलें। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर किसी आप ऐसे जगह पर जाओगे जहाँ पर सेमी एराइड रीजन है, मतलब ये क्या होता है, अर्ध शुष्क, थोड़ी मतलब वहाँ पर आर्द्रता जो होगी वो कम होगी, तो यहाँ की जो झीलें होती हैं ना, यहाँ की जो झीलें होती हैं इनके पास पानी कम होता है और ये क्या होता है, सूखती रहती हैं। ठीक है, तो ये परमानेंट नहीं होती हैं, ये सीजनल होती हैं, मतलब बारिश आया तो भर गई, बारिश खत्म हुआ तो चली गई। ठीक है, लेकिन कुछ झीलें होती हैं जो परमानेंट होती हैं, मतलब अस्थाई होती हैं। जैसे हमने पढ़ा था दक्षिण भारत की नदियाँ, उत्तर भारत की नदियाँ, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि उत्तर भारत की जो नदियाँ होती हैं वो अस्थाई होती हैं, सदैव उसमें पानी होता है क्योंकि वो ग्लेशियर से जुड़ी होती हैं। ठीक है, सेम यही कंडीशन है कि कुछ झीलें जो ग्लेशियर और बर्फ की चादरों की क्रिया का परिणाम है। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कुछ ऐसी भी झीलें हैं जो ग्लेशियर के कारण बनी है या बर्फ के कारण बनी है, और कुछ ऐसी भी हैं जो हवा के निर्माण से बनी है। ठीक है, नदी की क्रिया से बनी है, मानवीय गतिविधियों से बनी है। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा देखेंगे। अगर हम ग्लेशियर की बात करें, ग्लेशियर की बात करें तो कह सकते हैं जो ग्लेशियर से बनती हैं झीलें उन्हें हम कहते हैं हिमानी निर्मित झीलें। क्या कहते हैं, हिमानी निर्मित झील। ठीक है, अभी इसके बारे में और आपको बताते चलेंगे। और फिर हमने क्या पढ़ा कि कुछ ऐसी झीलें हैं कि जो नदियों के गतिविधियों से बनती हैं, तो उन्हें हम विवर्तनिक झीलें कहते हैं। क्या कहते हैं, विवर्तनिक झीलें कहते हैं, जो नदी के गतिविधियों से बनती है। जैसे आप वूलर झील ले लीजिए। ठीक है, वूलर, इसे गोखुर झील के नाम से भी जाना जाता है, गोखुर झील। ठीक है, और ये कहाँ पर स्थित है, ये स्थित है कश्मीर में। कहाँ पर स्थित है, कश्मीर में। गोखुर झील शायद आप लोग को मैंने बताया था कि नदी अगर इस तरीके से विसर्प बना करके बह रही है, ठीक है, लेकिन अगली बार जब पानी आया नदी में, अगली बार जब पानी आया, मतलब कहने का सेंस ये है पानी तो हमेशा उसमें है। ठीक है, अगर हिमालयी नदियां हैं तो पानी तो हमेशा इसमें है, लेकिन अगली बार पानी आने का सेंस ये है कि जब बारिश का मौसम आया और ये मैदानी क्षेत्रों में, देखिए हमने जब पढ़ा था ना, मैंने आपको बताया था कि जब निकलेगी तब उसका क्या होगा, उसका सबसे ऊपरी क्षेत्र होगा, मध्य क्षेत्र क्या होगा, धीरे धीरे वो कहाँ आ रही है, समतली भागों में आ रही है, तो यहीं पर वो विसर्प बनाती है। तो जब विसर्प बना रही है तो बारिश जब होगा तो पानी बढ़ जाएगा इस नदी में, तो वो नदी अगर सीधा बहना शुरू कर दी इस तरीके से, अब ये नदी सीधी आ गई, ठीक है, इस तरीके से आ गई और यहाँ से ऐसे बह रही है, तो ये वाला जो क्षेत्र होगा ये अलग हो जाता है नदी से, और इस तरीके से इसमें पानी भर जाता है। और आप अगर इसे देखेंगे तो इस तरीके का ये कुछ निर्माण करती है झील का, जिसे गोखुर झील के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो विवर्तनी झीलें कैसे बनेंगी, विवर्तनी झीलें जो होती हैं ये नदियों की गतिविधियों से बनती हैं। ठीक है, कैसे बनेगी, नदी के गतिविधि से बनती है। ठीक है, चलिए आगे और किस किस तरीके से झीलें बन सकती हैं। तो अगर हम देखें तो कुछ झीलें ऐसी होती हैं जो बिल्कुल समुद्रों से जुड़ी होती हैं। ठीक है, समुद्रों से जुड़ी होती हैं, जिसे हम लैगून झील कहते हैं। क्या कहते हैं, लैगून झील कहते हैं या अनूप झील कहते हैं। क्या कहते हैं, अनूप झील कहते हैं। जैसे आप इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, भारत का चिल्का झील जो कहाँ पर स्थित है, उड़ीसा में स्थित है। ये स्थिति कैसे होती है, अगर ऐसे हमारा भारत है, ठीक है, ऐसे भारत है, तो देखो क्या होता है ना, साइड साइड में इस तरह से कटा फटा है, कोई ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल ऐसे प्लेन रहेगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमें पता है यहाँ पर समुद्र है पूरा, तो ये पानी जो है वो यहाँ तक घुस जाएगा, पानी यहाँ तक घुसेगा, तो ये कौन सा झील का निर्माण कर रही है यहाँ पर, लैगून झील का। तो हम सिंपली कह सकते हैं लैगून झील जो होता है उसका एक हिस्सा समुद्र से जुड़ा होता है। एक हिस्सा किससे जुड़ा होता है, समुद्र से जुड़ा होगा। और जब समुद्र से जुड़ेगा तो हमें ये भी पता है कि समुद्रों में कैसा पानी है, समुद्रों में पूरी तरीके से खारा पानी है, तो ये झीलें कैसी होंगी, खारी झीलें होंगी। अच्छा, हमने ये भी पढ़ा है कि वायु के वजह से, ठीक है, हवा की वजह से भी झीलों का निर्माण होता है।
ठीक, अभी दिखा रही हूँ आपको, हमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। इस तरीके से देखिए, यहाँ पर हमने पढ़ा है कि कुछ झीलें जो होती है वो बर्फ की वजह से बनती है, कुछ का निर्माण जो होता है वो हवा की वजह से होता है। तो हवा की वजह से कौन सी झीलों का निर्माण होता है? वायु निर्मित झीलें। तो वायु निर्मित जो झीलें होती हैं ना, ये जैसे मान लीजिए, अच्छा हमने ये भी पढ़ा है, आप अगर कभी याद करो प्रीवियस नॉलेज को अपने, तो हमने पढ़ा है कि जब हवा चलती है तेजी से, बहुत तेजी से, तो वो अपने साथ क्या करती है? मृदा को उड़ाती है। मृदा को क्या करेगी? उड़ा के ले जाएगी। लेकिन जिस जगह पे हम रहते हैं यहाँ की मृदा अस्थाई हो चुकी है। कैसी है? अस्थाई। अस्थाई होने का कारण क्या है? बारिश होता है, मिट्टी को बिठा देता है। ठीक है। अच्छा, अभी आप देखोगे कि ठंडी बीतता है, ठंडी में बारिश कम होती है हमारे यहाँ, तो गर्मी स्टार्ट होगा, तो उस टाइम पे ठंडी और गर्मी के बीच का समय जो होता है, इस टाइम पे बारिश कम होने की वजह से जो मिट्टी होती है वो धूल में बदल जाती है। हवाएं चलती हैं, धूल तेजी से उड़ता है, लेकिन जैसे ही बरसात का सीजन आएगा, हवाएं कितनी भी चले, धूल नहीं उड़ेगा। तो कहने का सेंस ये है कि जो हवाएं मृदा को उड़ा रही हैं, क्या हम ऐसा मान सकते हैं कि ये ज़्यादातर राजस्थान वाले क्षेत्र में उड़ा सकती हैं? राजस्थान में उड़ा सकती हैं, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि राजस्थान में बारिश बहुत कम होता है, वहाँ की मृदा जो है वो धूल में ज़्यादा रहती है। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं बालू है। तो जब बालू है तो ये ज़्यादा मिट्टी को उड़ाएगी, मतलब हवा जो है वो बालू को ज़्यादा उड़ाएगी। तो जब बालू को उड़ाएगी तो वायु निर्मित जो झीलें होंगी वो कहाँ पर बनेंगी? राजस्थान में बनेंगी। कहाँ पर बनेंगी? राजस्थान में बनेगी। और राजस्थान में इस तरह की कुछ झीलों का अगर हम उदाहरण लें तो हम कह सकते हैं सांबर झील है, डीडवाना झील है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो ये कैसी झीलें होंगी? ये भी एक तरीके से खारे पानी की झीलें होती हैं। क्यों? इसको हम थोड़ा समझेंगे, इसको थोड़ा समझेंगे। 1 मिनट में बता रही हूँ। देखिए, अगर आप मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे तो जो हिमानी निर्मित झीलें हैं या जो विवर्तनी झीलें हैं, ठीक है, जो हिमानी निर्मित झीलें हैं, जो विवर्तनी झीलें हैं, ये कहीं ना कहीं बर्फ से जुड़ी हैं। ठीक है, किससे जुड़ी हैं? बर्फ से जुड़ी हैं। विवर्तनी झीलें किससे जुड़ी हैं? नदी से। नदी ने इसको छोड़ दिया, लेकिन ये भी तो कंडीशन हो सकता है अगली बार फिर नदी का पानी जो है वो कम हो जाए और फिर से वो उसी रास्ते नदी बहने लगे। तो इस कंडीशन में इन झीलों का जो पानी होता है वो बदलता रहता है। पानी क्या करेगा? बदलेगा। पानी क्या करेगा? बदलेगा। जब पानी बदलेगा तो पानी हमेशा क्या बना रहेगा? मीठा बना रहेगा। ठीक है, जैसे मीठा कहने का सेंस फ्रेश वाटर। आप घर में पानी भर के रख दो, कुछ दिन के बाद उसका टेस्ट आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आपने तुरंत अगर उसे नल से भरा है तो वो पानी आपको पीने में मीठा लगेगा, मतलब अच्छा लगेगा। तो जो विवर्तनी झीलें होंगी और जो हिमानी निर्मित झीलें होंगी, इनका पानी क्या होगा? मीठा होगा। समझ में आया मेरा बात? लैगून झीलें या अनूप झीलों का जो पानी होता है ये हमेशा खारा होता है, क्योंकि ये किससे लगी होती हैं? समुद्रों से लगी होती हैं। वायु निर्मित झीलों के साथ भी यही कंडीशन है, ये हमेशा क्या होंगी? खारा होंगी। क्यों खारा होंगी? क्योंकि हमें पता है यहाँ पर ना तो कोई नदी आ रही है जो पानी को बदल देगी, ना ही कोई बर्फ है जो पानी को क्या करेगा? बदल देगा। बदलने का सेंस समझ रहे हैं? पुराना पानी वहाँ से निकले और नया पानी क्या हो? आ जाए। ठीक है, राजस्थान में क्या है? चारों तरफ से बालू ही बालू है। झील जो हवाएं हैं वो गड्ढा तो कर दी, पानी इकट्ठा तो हो गया, लेकिन ये पानी बदलेगा कैसे? नहीं बदलेगा। पानी सिर्फ कलेक्ट होता रहेगा, बदलेगा नहीं। तो इस कंडीशन में ये पानी क्या हो जाता है? खारा हो जाता है। समझ में आ गया मेरा बात? चलिए, अब क्या और भी किसी तरीके से बन सकता है? किसी और भी तरीके से झीलें बन सकती हैं? तो बिल्कुल, झीलें अगर हम देखें तो मानव निर्मित भी झीलें हो सकती हैं। मानव निर्मित हो सकती हैं, मतलब मनुष्य क्या करे? खुद खूब बड़ा सा गड्ढा बना करके पानी को कलेक्ट करे। मानव निर्मित भी झीलें हो सकती हैं। और एक और तरीका होता है जिससे झीलें बन सकती हैं, जिसे हम ज्वालामुखी से कह सकते हैं कि झीलों का निर्माण होता है। ज्वालामुखी निर्मित झीलें होती हैं, जिसे हम क्रेटर झील के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं?
क्रेटर झील के नाम से जानते हैं। क्रेटर झील का अगर हम एक उदाहरण ले तो लोनार झील जो है ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। लोनार झील जो है ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ज्वालामुखी निर्मित झीलें क्या होती हैं? ऐसा ज्वालामुखी था, ज्वालामुखी विस्फोट हुआ और पता चला कि ये ज्वालामुखी जो है ये पूरी तरीके से निष्क्रिय हो गया। निष्क्रिय कहने का सेंस, अब इसमें उद्गार नहीं होता, ये फूटता नहीं है, मुंह इसका बंद हो गया है। यहाँ पर हो जाएगा गड्ढा, पानी बरसेगा, बारिश का पानी होगा और फिर से यहाँ पे पानी क्या होगा, कलेक्ट होगा इस गड्ढे में। तो ऐसे झीलों को हम ज्वालामुखी निर्मित झीलें या क्रेटर झील के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया झीलों के प्रकार कि झील कितने प्रकार के होते हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बनता है, ठीक है। चलिए थोड़ी और चीज़ों को देख लेते हैं। लिखा गया है, एक बाढ़ के मैदान में बहती नदी कट ऑफ बनाती है जो बाद के ऑक्सबो झील में विकसित हो जाती है। मतलब कहने का सेंस है, जब बाढ़ वाला मैदान रहेगा, नदी क्या करेगी, इस तरह से बहते हुई आ रही है, एक कट वो बना देगी, ठीक है, इस तरीके से अलग हो जाएगा और इससे जो झील का निर्माण होता है वो ऑक्सबो, जिसे हम गोखुर झील कहते हैं, उसका निर्माण होता है, ठीक है। दूसरा चीज़ क्या लिखा गया है, स्पिट्स और बार बार तटीय क्षेत्रों में लैगून झील बनते हैं। लैगून झील मैंने बताया कैसे बनता है। अगर ये भारत है, तट वाले क्षेत्र में कटा फटा है, तो पानी अगर इसमें तट वाले क्षेत्र में अंदर आ जाता है तो वो कैसे झील का निर्माण करता है, लैगून झील। जैसे मैंने आपको बताया था चिल्का झील क्या है, चिल्का झील एक लैगून झील है। कहाँ पर पड़ता है, उड़ीसा में पड़ता है, ठीक है। दूसरा पुलकिट झील क्या है, ये भी एक लैगून झील है। पुलकिट झील क्या है, लैगून झील है। कहाँ पड़ता है, लिख लीजिए, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे मैं बताते चल रही हूँ, आप लोग इसे लिख लो, ठीक है। फिर आगे देखें तो कोलेरू झील, ठीक है, ये भी क्या है, ये भी एक लैगून झील है, ठीक है। और आगे अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि अंतर्देशीय जल निकासी के क्षेत्र में झीलें कभी कभी मौसमी होती हैं। जैसे राजस्थान का क्या हो गया, सांभर झील है जो खारे पानी का झील है, ठीक है, ये वायु निर्मित है, ठीक। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए। आगे चलते हैं और यहाँ पर देखिए लिखा गया है, मीठे पानी का अधिकांश झील जो है वो हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है। क्यों, इसका रीज़न मैंने बताया, क्योंकि किसी ना किसी ये ग्लेशियर से टच होंगी, किसी ना किसी ग्लेशियर से ये टच होंगी या फिर किसी ना किसी नदी को छूती हुई होंगी, ठीक है। तो जिसकी वजह से पानी क्या होता है, बदलता रहता है। पानी बदलेगा तो पानी खारा नहीं होगा, मीठे पानी का झील बनेगा, ठीक है। जम्मू कश्मीर में कौन सा झील पड़ता है, बूलर झील। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसे नोट डाउन करेंगे। बूलर झील कहाँ पर पड़ेगा, ये पड़ेगा आपके जम्मू कश्मीर में, ठीक है। और यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, इस चीज़ को नोट डाउन करेंगे। बूलर झील जो है ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, ठीक। आगे देखिए, डल झील, भीमताल, नैनीताल, लोकटक, बारापानी कुछ अन्य महत्वपूर्ण मीठे पानी की झीलें हैं, ठीक है। तो डल झील कहाँ पर पड़ता है, डल झील भी जो है ये भी जम्मू कश्मीर में पड़ेगा, ठीक है। डल झील भी कहाँ पर पड़ेगा, जम्मू कश्मीर में पड़ेगा। जो ताल करके बनता है, जैसे भीमताल, नैनीताल, ये उत्तराखंड में पड़ता है। कहाँ पर पड़ेगा, उत्तराखंड राज्य में ये स्थित है, ठीक है। लोकटक ये लिखा है, या लोकटक हम कह सकते हैं, ये कहाँ पर है, ये मणिपुर में है, ठीक है, मणिपुर में स्थित है, ठीक। और ये बारापानी कहाँ है, तो थोड़ा सा आप सर्च करो, एक बार खोजो बारापानी कहाँ पर है। और आज के लिए बस हम इतना ही रखेंगे और इसके बाद अगले क्लास में पढ़ेंगे और थोड़े से झीलों के बारे में मैं वहाँ पर आपको बता दूंगी। और फिर परियोजना, जो नदी घाटी परियोजना है, ये हम पढ़ेंगे, ठीक है।